मॉडल पेपर 3 फेफड़ों पर रक्त के मध्य होने वाली गैसीय विनिमय की क्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो ये क्रिया होती है विसरण के द्वारा। फेफड़े पर रक्त के मध्य होने वाली गैसीय विनिमय की क्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो ये होती है विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा फेफड़ों एवं रक्त के मध्य गैसीय विनिमय की क्रिया होती है, जिसमें गैसें अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती हैं। जब सांस लेते हैं तब फेफड़ों में O2 की अधिक सांद्रता होती है। तो यहाँ से विसरण के द्वारा O2 रक्त में विसरित होती है तथा इसी समय रक्त में उपस्थित CO2 भी फेफड़े में विसरित होती है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। निम्नलिखित को सम्मिलित तो इसका हो जाएगा प्लेग होता है बैसिलस पेस्टिस के द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो ये होता है साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। और सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा। प्लेग बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे हाथ का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। सिफिलिस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ समूह करने से होता है। गोल्डन चावल एक प्रोटीन स्रोत है, तो ये स्रोत है विटामिन ए का। गोल्डन चावल एक जीन संवर्धित फसल है जो विटामिन ए कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति करता है। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों से तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। यह निम्न वसा और निम्न सोडियम पर आधारित खाद्य है, अतः यह उच्च रक्तचाप व उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। ECG का प्रयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हृदय की कमजोरी के लिए। ECG का प्रयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हृदय की कमजोरी के लिए। इकोकार्डियोग्राम ECG का प्रयोग हृदय से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ECG टेस्ट आमतौर पर दिल तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं में परेशानी, ऑक्सीजन की कमी, नसों में ब्लॉकेज, सीने में तेज दर्द व सूजन, सांस लेने में तकलीफ, हार्ट अटैक के लक्षण व हृदय की कमजोरी आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। सभी अम्ल धातुओं से अपक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? तो ये देते हैं हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं से अपक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? तो ये देते हैं हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल सभी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके संगत लवण CO2 व जल बनाते हैं। ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, तो ऊर्जा का सिक्का ATP कहलाता है। जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली तथा ऊर्जा का उपभोग
करने वाली क्रिया निरंतर चलती रहती हैं। एक पदार्थ ग्लूकोज में संचित ऊर्जा से दूसरे पदार्थों प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसका उपयोग कोशिका दूसरे कार्यों के लिए करती है। कोशिका में अस्थायी रूप से ऊर्जा संचय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होता है। श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण द्वारा निष्कासित ऊर्जा एटीपी और कार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग हो जाती है। इस प्रकार श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। एटीपी एक पदार्थ से ऊर्जा लेकर दूसरे पदार्थ को ऊर्जा देकर एक मध्यस्थ का कार्य करती है। इसी कारण एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। कार्बन के किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। इसका उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की कार्बन डेटिंग विधि में करते हैं। कार्बन का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला समस्थानिक कार्बन 12 है। कार्बन का सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला समस्थानिक कार्बन 13 है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है द्रव्यमान और वेग पर। किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करती है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो वह कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो वह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को अपवर्तन कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो वह होती है 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे रवि कीर्ति। एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति हैं। इसकी भाषा संस्कृत व लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। वह जैन था। उसने एहोल में 634 ईस्वी में मैगुती जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। एहोल प्रशस्ति में हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख है। वर्ष 1905 में
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी पूना में। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी पूना में। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में पूना में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। इस सोसाइटी में श्री बी श्रीनिवासन शास्त्री जी के देवधर, पंडित हृदयनाथ कुजरू, NN जोशी जैसे महान समाज सेवक हुए थे।